सैकड़ों साल पहले खंडित किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष के दावे को तथ्य और तर्क के दम पर प्रमाणित करने की एक राह मिल गई। न्यायालय में हम लोग लड़ रहे हैं, न्यायालय एक माध्यम है, लेकिन ये आस्था का भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो आस्था जो है, करोड़ों लोगों की आस्था का भी सवाल खड़ा होता है कि जिसको औरंगजेब ने ध्वस्त किया था उस आस्था पे, जहाँ कहा जाए कि हिंदुओं को सनातन धर्म की सबसे बड़ा आस्था का केंद्र काशी और काशी का सबसे बड़ा केंद्र जो है ज्ञानवापी, जिसको उन्होंने ध्वस्त करके आज भी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। ये जो पीड़ा है, हम लोग लड़ाई माध्यम बना लिया न्यायालय पे, और इसलिए ये प्रेरणा माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ स्वयं देते हैं। तो क्या अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर के सच के भी सामने आने की राह तैयार हो चुकी है? क्या एक नया पथ खुला है जहां से निकला प्रमाण सदियों पहले हुए अन्याय और अत्याचार के अध्याय का उपसंहार लिखेगा? वाराणसी की जिला अदालत से कल एक अहम फैसला आया। हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी सर्वे के एएसआई सर्वे कराने की मांग की थी। जिला अदालत के जज ए.के. विश्वेश ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की जो मांग थी उसको स्वीकार करते हुए परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने का आदेश दे दिया। ये सर्वे ज्ञानव्यापी परिसर के सील इलाके में नहीं होगा, जिसमें वजू खाने का भी हिस्सा शामिल है। और यही वजह है कि इस सर्वे से हिंदू पक्ष की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां है, ठीक उसी जगह पर काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, जिसे क्रूर और बर्बर शासक औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था और वहां एक मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। कुछ बातें तो आप जानते हैं, ये कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। हिंदू पक्ष अपने दावे में इन बातों का जिक्र करता रहा है और मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता रहा है। हिंदू पक्ष के दावे हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, मुख्य मंदिर की नींव और दीवारों पर ही मस्जिद बना दी गई। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद में है। नंदी का मुख असली मंदिर के गर्भगृह की तरफ है और मस्जिद ने हिंदू विग्रहों का अतिक्रमण किया है। प्रार्थना पत्र को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने यही कहा है कि वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी जितना पूरा परिसर है उसकी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। इसके मतलब क्या है? इस ऑर्डर का मायने क्या होंगे? देखिए, इस ऑर्डर के मायने ये हैं कि जो बैरिकेडिंग है, जो सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 पे जो बैरिकेडेड एरिया है, उस पूरे परिसर में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। सिर्फ वजू टैंक को छोड़ के बाकी जितना पूरा परिसर है वो एएसआई उसमें अपना सर्वे करेगा, जिसमें सेंट्रल गुम्बद के नीचे शिखर है, वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहां पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करें। दरअसल हिंदुओं के ऐसे दावे के पीछे है इतिहास में दर्ज वो काला अध्याय जिसमें एक बार नहीं बल्कि कई बार काशी के मंदिरों और काशी विश्वनाथ मंदिर को खंडित करने के लिखित प्रमाण हैं, जो सिर्फ 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के इतिहासकारों ने नहीं लिखे, बल्कि इस्लामिक आक्रांताओं के इतिहासकारों ने अपने बादशाहों की बर्बरता के चापलूसी में लिखे हैं। इतिहास में दर्ज जो साक्ष्य हैं उसके मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके 100 साल बाद 1294 में एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में किया था। मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। 1642 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, लेकिन हिंदुओं के भारी विरोध की वजह से मुख्य मंदिर को तो तोड़ा नहीं जा सका, लेकिन काशी के छोटे बड़े 63 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। औरंगजेब ने
1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर तोड़वाया और मंदिर की जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा यह है कि जिस जगह काशी विश्वेश्वर मंदिर था वहां से हटकर आज का मंदिर है। मंदिर का विस्तृत क्षेत्र बिल्कुल छोटा हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का मौजूदा विवाद वास्तव में औरंगजेब के किए गए पापों का नतीजा है। औरंगजेब से पहले जितने भी आक्रमण काशी और काशी विश्वनाथ मंदिर पे हुए, उसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को ध्वस्त किया था। लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने पहली बार मंदिरों को न सिर्फ तोड़वाया बल्कि वहां पर मस्जिद का निर्माण भी कराया। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है वहीं पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो मासिर आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने 8 से 9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को फरमान जारी किया था। इस फरमान में औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। औरंगजेब के सूबेदार ने इस फरमान की तामील की और 6 महीने बाद उसने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी जिसका जिक्र भी मासिर आलमगीरी में मिलता है। सितंबर 1669 में औरंगजेब के सूबेदार अबुल हसन ने लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और मंदिर की जगह एक मस्जिद भी बना दी गई है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में मौजूद काले रंग की आकृति को ढक दिया गया, जिसे हिंदू पक्ष आज शिवलिंग बताता है। हिंदू पक्ष वीडियोग्राफी में मिले सबूत, इतिहास की किताबों और धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए शिवलिंग नुमा आकृति को बाबा विश्वेश्वर बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष अभी भी यह कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिली आकृति शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का सरोवर काशी विश्वनाथ परिसर में ही एक बड़ा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, वो दिशा भी सटीक मिलती है जिस दिशा में ज्ञानवापी यानी कुआं मौजूद है। तो क्या ऐसे तमाम साक्ष्यों के मौजूद होने की वजह से ही मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सर्वे का विरोध करता रहा है? विरोध का मेरा मेन कारण ये है कि एक ऑर्डर 1 रूल 8 का मुकदमा जो है 610 सन 1991 सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल रहा था, जो बाद को जो है वो एफटीसी कोर्ट में चल रहा था, उसमें एक ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है एसआई सर्वे के लिए। वो ऑर्डर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो हाई कोर्ट को देखना है कि वो ऑर्डर एसआई सर्वे हो या न हो, उस पर अभी ऑर्डर आना बाकी है। इस दौरान दूसरी दरखास्त को टेकअप करके इस तरह के ऑर्डर लेना न्याय के खिलाफ है। जो भी हो, पर अब ये तय है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा और अगर सर्वे हुआ तो सच भी सामने आएगा। तो क्या इस साइंटिफिक सर्वे से करीब 350 साल से ज्यादा पुराना विवाद खत्म हो जाएगा? वाराणसी कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के लिए जीपीआर तकनीक, खुदाई, डेटिंग प्रक्रिया और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाए कि मौजूदा ढांचा किस मंदिर के ऊपर बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि परिसर की पश्चिमी दीवार के निर्माण का समय साइंटिफिक तरीके से पता किया जाए। पश्चिमी दीवार पर ही श्रृंगार गौरी का मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि ज्ञानवापी के 3 गुंबदों के नीचे जीपीआर सर्वे किया जाए, जिससे खुदाई की जरूरत है या नहीं इसका पता चल सके। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के तहखाने के अंदर जीपीआर तकनीक से सर्वे किया जाए, जहां जरूरत हो वहां खुदाई की जाए। सर्वे में बरामद हर कलाकृति और मूर्तियों की लिस्ट बनाई जाए और उन सभी की उम्र का पता लगाया जाए। मस्जिद परिसर के खंभों की डेटिंग, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, वो कराई जाए, जिससे उनकी उम्र का पता चले। सर्वे के दौरान एएसआई को जहां जरूरत हो वहां जीपीआर का प्रयोग करे, जहां जरूरत हो वहां खुदाई करे, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
सर्वे के दौरान जो भी एविडेंस मिले उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके कोर्ट में पेश किया जाए। जाहिर है सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 350 साल पहले आदि विश्वेश्वर के साथ क्या क्या हुआ ये दुनिया को पता चल जाएगा। तो क्या इससे ये भी बात सामने आ जाएगी कि मुगलों के दौर में अपनी ही जमीन पर हिंदुओं की आस्था और उनसे जुड़ी हुई जगहों को कैसे कैसे निशाना बनाया गया। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। काशी इसलिए मोक्षदायिनी है क्योंकि काशी में गौरी, गंगा और स्वयं शिव विराजते हैं और इसके इतिहास के पन्नों से पहले पुराणों और वेदों तक में इसका जिक्र मिलता है। समझना मुश्किल नहीं कि काशी और आदि विश्वेश्वर मंदिर मुगलिया आक्रांताओं के निशाने पर क्यों रहे। दरअसल सनातन को मानने वाले चाहे वो शैव हों या वैष्णव, दोनों के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और आदि विश्वेश्वर की काशी तीनों ही आस्था के प्रमुख केंद्र रहे। और यही वजह थी कि इस्लामिक हमलावरों के हमले अयोध्या, मथुरा और काशी में हुए और मंदिरों का विध्वंस किया गया। ये एक ऐसा तथ्य है जो ब्रिटिश इतिहासकारों से लेकर फ्रेंच और यहां तक कि मुस्लिम इतिहासकारों ने कलमबद्ध किया है। यही वजह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बात पर हिंदू पक्ष लगातार अड़ा रहा है। हालांकि मस्जिद की दीवारों, उस पर अंकित हिंदू प्रतीकों और चिन्हों को और उसकी शैली को देखकर ये बात हर बार साफ होती रही है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप जरा ज्ञानवापी परिसर के इस नक्शे को देखिए। नंदी महाराज कहां विराजमान है ये आपको दिखाते हैं। इससे एक बात साफ हो जाएगी कि नंदी महाराज का हवाला देकर हिंदू पक्ष अपने दावे को सही कैसे बताता है। हिंदू पुराणों और महादेव के मंदिरों में एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि जहां महादेव होते हैं, नंदी वहीं होते हैं। नंदी का मुंह हमेशा महादेव की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ होता है। ज्ञानवापी परिसर में भी जो बड़े नंदी की मूर्ति है उसका मुंह वजू खाने की तरफ है और वजू खाने से नंदी की मूर्ति की दूरी करीब 83 फीट है। और हिंदू पक्ष नंदी की इसी मूर्ति और हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर वजू खाने में मौजूद शिवलिंग नुमा आकृति को बाबा विश्वेश्वर का असली शिवलिंग बताता है। वैज्ञानिक प्रणाली से सारे के सारे साक्ष्य वह सबके सामने आ जाएंगे। और तो और जो 3 गुंबज हैं, वह जो 3 सर्वे में पौध दौरान जो 3 शिखर थे, सब सर्वजन साक्ष्य रूप में सबसे प्रमाणित थे। और उन शिखरों के बीच में जो बीच का है, उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव मंदिर होने की पूर्ण संभावना है। वही हमारा ज्योतिर्लिंग है। तो क्या करीब 350 वर्षों का झूठ सिर्फ इसलिए टिका रहा क्योंकि सच को सुना ही नहीं गया? काशी विश्वेश्वर के भक्तों के साथ न्याय सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मुद्दा वोट बैंक के नाराज हो जाने का रहा? गंगा के तट पर बसी काशी महादेव की नगरी है। पुराणों में मान्यता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यहां शिव और शमशान दोनों की पूजा होती है। इतना ही नहीं, काशी को ज्ञान की नगरी माना जाता है। दृश्यते सवर्ग सर्वैः काश्याम विश्वेश्वरः तथा विश्वेशम शरणम यायाम समे बुद्धिम प्रदास्यति। मतलब ये कि काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं और भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अलग अलग शास्त्रों में काशी और शिव की महिमा का वर्णन है। काशी विश्वनाथ का मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी प्रसिद्धि देश और दुनिया में है। देश विदेश से भक्त बाबा विश्वेश्वर के दर्शन के लिए काशी आते हैं। 1669 में ज्ञानवापी कैसा दिखता था
वहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर कैसा था, इसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक मॉडल तैयार किया गया है। दावा यह है कि जब औरंगजेब ने मंदिर के शिखरों को तोड़कर ध्वस्त किया और मस्जिद का निर्माण कराया, तब हूबहू ऐसा ही दिखता था विश्वनाथ मंदिर। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि इसमें गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप और दंडपाणी मंडप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जहां आज भी 15 फीट का मलबा मौजूद है। हिंदू पक्ष की मांग यह भी है कि जिन ऐश्वर्य और मुक्ति मंडप के ऊपर मस्जिद के गुंबद रखे गए हैं, उसका सच एएसआई के सर्वे में सामने आ जाएगा। तो क्या यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष बेचैन है? हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 6 मई और 7 मई 2022 को एक वीडियोग्राफी की गई थी। इस वीडियोग्राफी में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। मस्जिद के परिसर की दीवारों पर त्रिशूल, कमल, स्वास्तिक के निशान मिले। इतना ही नहीं, कलश और सनातन संस्कृति से जुड़ी कई चीजें और आकृतियां भी मिली। वीडियोग्राफी में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ, करीब करीब वो सारी आकृतियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि सर्वे सब साफ कर देगा और मस्जिद के वजूखाने में जो राज सैकड़ों सालों से दफन है, उस राज से अब एएसआई पर्दा उठा देगी। 2014 के बाद काशी बदली, बाबा विश्वनाथ का धाम बदला और भव्य हो गया। ये बात भी दीगर है कि औरंगजेब के बर्बर हमलों और हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बनाए जाने के बाद भी काशी स्थिर रही, स्थिर है और स्थिर रहेगी। लेकिन जब कभी भी अन्याय के ज्ञानवापी अध्याय को लेकर आवाजें उठी, तो सियासतदान अस्थिर हो गए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। सच यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सर्वे में सामने आया सत्य वास्तव में शिव रूप में ही प्रकट होगा। एएसआई का सर्वे सिर्फ काशी विश्वेश्वर से जुड़ा एक बड़ा रहस्य उद्घाटन भर नहीं करेगा, बल्कि 350 साल पहले से अब तक एक सच पर पड़े गहरे झूठ से भी पर्दा उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।